So this is going to be a short video at here I am explaining कि सपोज करो हमारे पास में एक एस एक्स है ना। एस एक्स एक्स वाई एस जेड दे आर द कंपोनेंट ऑफ एक्स वेक्टर। ठीक है, तो होता क्या है यार, जब एस वेक्टर रोटेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ समथिंग, तो उससे एस एक्स एक्स वाई और एस जेड की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हम यहाँ पे यही कैलकुलेट करेंगे कि जब रोटेशन होता है अबाउट द जेड एक्सिस ऑफ एस वेक्टर, तो उससे एस एक्स एस वाई और एच जेड में कैसे चेंज आता है, और उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हम एस एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एक्स के। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एक्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है हम ये निकालेंगे, ना कि एस एक्स की, क्योंकि एस एक्स को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो यार, एस एक्स को कोई बता ही नहीं सकता, ये क्वांटम है सर, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है। वी कैन ओनली टेल द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, सो you have to consider rotation by a finite angle phi about the z-axis. You know this represents the rotation of a vector alpha. This you can assume this as a vector alpha in Cartesian coordinates, and dz phi is says that dz phi is rotating this vector by a phi angle about the z-axis. It is doing this. You have a vector here. Okay, now rotate it by some what I'm doing, phi angle. Now you are at here. Maybe diagram is not clear, but it's okay. So this is we initial इतना था, फाइनल इतना हो गया, ये फाई एंगल से रोटेट कर दिया अबाउट, ये जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे करा रोटेट। ठीक है, हमने ओके वेक्टर आपने समझ लिया, अल्फा क्या है अल्फा आर क्या है समझ लिया। ठीक है सर, डिजेड फाइव का क्वांटम मैकेनिज्म जो रोटेशन है वो ऐसा होता है। एस एक्स की वैल्यू बिफोर रोटेशन, मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलूँगा चाहिए मेरे को, मैं एक्स बोलता हूँ कभी कभार गलती से। आफ्टर रोटेशन की वैल्यू जो है वो अल्फा और अल्फा में होगी। बिफोर तो इनिशियल क्या है, अल्फा है, इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरा अल्फा है, और जो ये नया है ये मेरा अल्फा आर रोटेटेड है। ठीक है, अब हम इसके ये पहले था, ये नया बेसिस है एस एक्स। अब मैं जानता हूँ मेरे पास जो वैल्यू है अल्फा आर की वो इसके इक्वल, मैं यहाँ पुट करता हूँ। मैंने यहाँ पुट कर दिए, तो मैंने अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि एस एक्स की वैल्यू आप ये जानते हैं इसकी इक्वल है, आप दोनों तरफ इसकी डी की वैल्यू लिख दीजिए, डी जेड की वैल्यू ये होगी डैगर की, और उस आपको ये मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन है, यू कैन अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ। बट ये किसके लिए ट्रू है, सिर्फ स्पिन हाफ के लिए, और स्पिन की वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा ये। और बट अगर किसी जनरल स्पिन के लिए आपको जाननी है वैल्यू क्या होगी, तो किसी भी जनरल स्पिन के लिए वैल्यू यहाँ से निकालोगे। और आप क्या पाते हो सर कि स्पिन हाफ के लिए जो हमने वैल्यू निकाली है, जो स्पिन हाफ के लिए हमने वैल्यू निकाली है, और जो स्पिन और ये किसी भी स्पिन के लिए, दोनों के लिए वैल्यू सेम आ रही है। तो ये थोड़ा अच्छा अप्रोच है। क्यों? क्योंकि यार ये किसी भी चीज़ के लिए हमें किसी भी एस की वैल्यू के लिए प्रूव कर रहा है कि वैल्यू जो है हमारे पास यही आनी चाहिए। ई एस एक्स ई की वैल्यू जो है वो ऐसे इक्वल आएगी, यू कैन सी। सो नाउ वी आर सेइंग, अब हमने एस एक्स एस वाई और एच जेड के जो नई, जैसे हमने ये डिराइव करा है भाई एक्स की वैल्यू एस एक्स की वैल्यू वो है ऐसे हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप एस वाई की निकालोगे तो वो इसके इक्वल आएगा। और एच जेड क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि यार हम एच जेड के अबाउट तो कर रहे हैं सब कुछ रोटेट, जेड कंपोनेंट है एच जेड, एच जेड इज अ जेड कंपोनेंट ऑफ एस वेक्टर, और सब कुछ हम जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो जो 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 कंपोनेंट जेड एक्सिस पे वो क्यों चेंज होगा यार, वो थोड़ा चेंज होगा। या फिर अनदर रीजन टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नॉट चेंजिंग इज दैट एच जेड कम्यूट्स विद डी जेड फाइव। अब ये सर आपको सोचना है कि इससे भी हम यही सेम चीज़ कर सकते हैं। नाउ अब ध्यान से अगर आप देखें, जो हमने यहाँ से रिजल्ट निकालने हैं एस एक्स एस वाई एच जेड के लिए, वही सेम रिजल्ट हमारे पास में कार्टेशियन वेक्टर्स के लिए भी होते हैं व्हेन वी डू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं देखने में, है ना।
अच्छा, इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ये टेंसर नोटेशन है। टेंसर क्या करता है? टेंसर सिर्फ हमारी मैथमेटिक्स को रिड्यूस करता है। अब ये 3 इक्वेशन है, इसको मैंने सिर्फ इस अकेली इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे आर आई जे एक रोटेशन मैट्रिक्स है। वी जे क्या है? वी जे की वैल्यू वी एक्स वी वाई वी जेड हो सकती है। वी आई डैश की वैल्यू वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश हो सकती है। और आर आई जे वो पता है क्या है? जिससे आपके पास ये एलिमेंट आए कॉस फाई साइन में, जिससे एलिया है ना, वो आर आई जे मैट्रिक्स है। तो मतलब ये एक टेंसर नोटेशन है जिसमें आपको, अच्छा आर आई जे, सॉरी मैंने गलत बोला, आर आई जे उस टेंसर रोटेशन मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। आर आई जे रोटेशन मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। तो ये हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इनको भी तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? कि पहले हमारा तो ये था, बट अब जो नया वैल्यू हो, जो अल्फ़ा एस के अल्फ़ा आर की वैल्यू है, वो हम इसके इक्वल ले सकते हैं ना। आप ये देखो, इसको देखो और इस एनालॉजी को देखो, बस इसको देखो, बोथ आर सेम। ठीक है, यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं कि इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है। नाउ सी दिस, हमने ये डिराइव करा है अभी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे S1 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे R1L है, SL है, तो इसकी वैल्यू जो है वो इसकी इक्वल आ रही है। ये आपको ये दिख रहा है। अब ये R1 R12 R13 क्या है? सारे कॉन्स्टेंट ही तो है। तो अब हमें यहाँ पे K की जो लिख रहा हूँ वैल्यू, अच्छा ये तो अभी हमने डिराइव करा, और इनिशियली हमने क्या लिया था? ये लिया था इनिशियली हमने, मतलब हमने ये इनिशियल ले रखा है, हम यहाँ पहुँच, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये इसकी इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। आप इस स्टेटमेंट को देखिए, ये जो चीज़ है ना सर, ये जो पूरी चीज़ है, इसको मैंने छोटा करके यहाँ लिख दिया ऐसे। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि R1 R2 R3 कॉन्स्टेंट है, तो उसको आप अंदर लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? अब आपको बस इन दोनों को कंपेयर करना है, जिससे आपको ये रिलेशन मिलता है। और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। तो आई नो माई स्पीड इज लिटल बिट फास्ट, बट I am trying to explain if something I got something to interesting in here. अच्छा, अब मैंने जो यहाँ पे डी आर कहा, डी आर की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको? ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? ई की पावर माइनस में आयटा एच जेड फाइव बाई स्क्वायर। अगर मैं इसकी वैल्यू को स्मॉल लेता हूँ, फाइव की वैल्यू को स्मॉल लूँगा, तो क्या होगा? आई माइनस आयोटा, इसको लिख के दिखाता हूँ मैं एक बार। ई की पावर माइनस में आयोटा एस जेड एप्सिलॉन बाय एच कट को हम आई माइनस में आयोटा एच जेड एप्सिलॉन बाय एच कट भी लिखते हैं, और प्लस नेगलेक्टिंग हाई ऑर्डर टर्म्स, उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो वही हमने यहाँ कर रहा है। अब हम डी आर की वैल्यू को पुट करेंगे और डी डी आर की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सर जो डी है ना, यहाँ पे जे डॉट एन लिखा है, ये जनरल है सर, जनरल। आप जे एक्स जे वाई जे जेड हो सकता है, बट जे डॉट एन का मतलब जनरल है। किसी एन की कोई डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हो सकती है किसी कार्टेशियन स्पेस के अंदर। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ वन माइनस एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे, लिखेंगे, तो हमारे पास में जो वैल्यू आनी चाहिए वो ऐसी आनी चाहिए ना। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, इधर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही आएगी। अब ये जो चीज़ है इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। मे बी आई एम वेरी टू फास्ट। सो क्योंकि यार यहाँ पे x है और x है, अभी हमने कहा ना x की वैल्यू क्या है, x के अंदर ये जो मैंने x है, x इसको मैंने ये माना है, x के अंदर एप्सिलॉन है, यहाँ पर एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा और वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास ये वैल्यू आएगी। मतलब इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे x की वैल्यू जो है हमने यहाँ पुट कर दिया x की वैल्यू, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट है वो ये मिलता है। अब ठीक है यार, फाइनल रिजल्ट मिल गया, इसमें वो क्या खास है। अब ये देखो, अब आई की वैल्यू 1 2 और 3 लिखेंगे तो आपके पास क्या क्या वैल्यू मिलती है वो आपको मैं शो करके दिखाऊंगा इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो हेयर यू आर एट दिस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है भाई? यहाँ पे हमने ये 3 इक्वेशंस हमने निकली, वो जो इक्वेशन थी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में से लिख लिया।
या आप कह सकते हो कि अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखो, आप आई को एक्स मानो, आई इक्वल टू को वाई मानो, आई इक्वल टू थ्री को जेड मानो, तो भी आपको ये इक्वेशन मिल सकती है। अब इससे हमें ये मिलता है ये रिजल्ट कि वी एक्स जे जेड जो है वो माइनस एच कट वी वाई के इक्वल। कैसे भाई, देखो वी एक्स कट जाएगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बस ये वैल्यू मिलेगी, इससे आपको ये वैल्यू मिलेगी, इससे आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब इन तीन वैल्यूज़ को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा ये एक रिलेशन फॉलो कर रही है तीनों। क्या? ये वाला वी आई जे जे टू आई टा एच कट एप्सिलॉन आई जे के वी के। और सर यही तो मैं आपको लाना चाहता था यहाँ पर ही आपको। सो दिस इज अनदर वे टू प्रूव दैट जे आई जे जे टू आई टा एच कट एप्सिलॉन आई जे के। आई थॉट दिस इज समथिंग। और पता है ये जो रिलेशन हमने ड्राइव करा ना सर, ये बहुत जगह काम आता है क्वांटम मैकेनिक्स में। आप देखोगे अभी, क्योंकि ये क्या है, जनरल है वी आई, हमने कुछ नाम नहीं लिया ना, कुछ नाम नहीं लिया हमने, वी आई जनरल है।